6 अक्टूबर को शुरू होने वाली फलस्तीन और इसराइल के दरमियान होने वाली जंग को 3 हफ्ते होने वाले हैं। अब तक क्या खोया और क्या पाया जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को फॉलो कर लें ताकि आपके पास ताज़ा तीन अपडेट्स मिलते रहें। जंग की वजूहात क्या थी और आगाज़ और उस माजी के हवाले से पहली वीडियो बनाई थी, अगर वो नहीं देखी तो वो भी देख लें, क्योंकि आज की वीडियो में हम जंग के बाद की हालात पर नजर डालेंगे। जंग के बाद से अब तक फलस्तीन की हालत ऐसे ही है जैसे वो लोग क़यामत गुजरने के बाद के हालात का सामना कर रहे हों। यहाँ पे यूं भी कहा जा सकता है कि वो करबला के मैदान में बेयारो मददगार बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि उनकी मौजूदा सूरत हाल बहुत ही बुरी है। 9 अक्टूबर से इसराइल ने मुकम्मल बॉर्डर को क्लोज करके खाने पीने, दवाइयां और बिजली की तरसील मुकम्मल तौर पर बंद कर दी है। उफ खुदाया, इतना जुल्म! और ये जुल्म यहाँ पर ही नहीं रुक रहा बल्कि ऊपर से बमबारी करके मासूम फलस्तीनियों को शहीद किया जा रहा है। और उस वक्त के हालात बहुत ही नाजुक और खतरनाक हो चुके हैं। पूरे मोहल्ले, बड़ी बड़ी बिल्डिंग मलियामेट हो चुकी हैं जिनको इसराइल की जानब से टारगेट किया गया था। मुख्तलिफ किस्म की खबरों के मुताबिक कमो बेश 3000 मासूम फलस्तीनी अब तक जामे शहादत नोश कर चुके हैं। हजारों अभी तक मलबे तले दबे हुए हैं और जो अभी तक जिंदा हैं वो अस्पतालों, स्कूलों और दीगर सरकारी मकामात पर पनाह लेने पर मजबूर हैं। अस्पतालों की बात करें तो दवाइयां न होने के बायस अस्पतालों में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। खून की कमी के बायस मरीज इंतहाई मुश्किल जिंदगी गुजार रहे हैं और खुराक न होने की वजह से जिंदा लोगों का जिंदा रहना मुश्किल हो चुका है। इंटरनेट की सर्विस मुअत्तल की जा चुकी है। 365 मुरब्बा किलोमीटर वाले रकबे पर मुश्तमिल फलस्तीन के इलाका गजा में कमोबेश 23 लाख लोग रहाइश पजीर हैं, यानी दुनिया की सबसे ज्यादा कम रकबा पर फैली हुई ज्यादा अफराद पर मुश्तमिल आबादी है। इसमें अभी से बहुत से अहम बात यह है कि 47% से ज्यादा यहाँ की आबादी बच्चों पर मुश्तमिल है और इस वार में अब तक सबसे ज्यादा मौत बच्चों की ही हो रही है। जंग शुरू होने से कबल भी इसकी हालत बहुत ही खराब थी। जो लोग बवजह मजबूरी इसराइली फौज की मन मर्जी से जिंदगी गुजारने पर पहले ही मजबूर थे कि फलस्तीन के रहायशी अपनी मर्जी से दूसरे मुल्क आ जा भी नहीं सकते थे। इसराइली लोग गजा को जंग शुरू होने से पहले कबल ओपन जेल कहकर पुकारते थे। 6 अक्टूबर को शुरू होने वाली जंग जिसका आगाज हमास की जानब से किया गया, इसराइल को जो वक्ती तौर पर नुकसान हुआ वो अलग, लेकिन तब से लेकर अब तक इसराइल मुसलसल बमबारी किए जा रहा है और मासूम फलस्तीनियों को शहीद करने में बिल्कुल हिचकिचाहट महसूस नहीं कर रहा और ऐसे हमले कर रहा है जिससे हमास के लोगों को टारगेट करने की बजाय मासूम फलस्तीनियों को टारगेट करके शहीद कर रहा है। अपनी दहशतगर्दी पर मबनी सरगर्मियां पूरी दुनिया को दिखा रहा है। दुनिया भर की बड़ी शख्सियात ने इसराइल को मुकम्मल पाबंदी हटाकर कम अज कम खुराक, दवाएं और जरूरियात जिंदगी की अशिया फलस्तीन में जाने के लिए मुतअद्दिद बार कहा, लेकिन इसराइल अपनी हठधर्मी के बायस पाबंदियां खत्म से करने से भागी है। ऐसे हालात को जरा आप खुद सोच कर देखें। अगर आप इस वक्त गजा में होते, जब खाने को कुछ नहीं, पीने को पानी नहीं, इंटरनेट की सर्विस नहीं, तो फिर आपकी हालत क्या होती? ये कुछ देर आंख बंद करके सोच कर देखें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसराइल की जानब से हवा में हेलीकॉप्टर से धमकी मीज खत भी फेंके जा चुके हैं कि आप नॉर्थ इलाके से निकलकर साउथ इलाके में चले जाएं और साथ ही बमबारी भी हो रही है। लेकिन फलस्तीन की 11 लाख के करीब नॉर्थ में रहने वाली अवाम अपनी जगह छोड़ने को हरगज तैयार नहीं है। छोड़े भी तो कैसे? बेशुमार खवातीन हामला हैं, माजूर हैं, मजबूर हैं, फ्यूल नहीं है, लाने ले जाने के लिए सवारियां नहीं है, कैसे मुंतकिल किया जा सकता है? लेकिन इसराइल अपनी हठधर्मी से नॉर्थ एरिया पर मुसलसल अटैक किए जा रहा है। यूनाइटेड नेशन की जानब से लगाए गए शेल्टर तक अब महफूज नहीं रहे, हत्ता के स्कूल, अस्पताल, इबादत गाहों में किसी को भी टारगेट किया जा सकता है। इस जंग में अगर कोई मुस्बत किरदार अदा कर सकता है तो लबनान की जहादी तंजीम हिजबुल्लाह है, जो कि माजी में एक माह तक इसराइल को तिगनी का नाच नचाती रही है और हिजबुल्लाह को ईरान की मुकम्मल सपोर्ट हासिल रही है। हिजबुल्लाह के पास लाखों रॉकेट और जदीद असला भी मौजूद है। हिजबुल्लाह जो कि हमास से कई गुना ज्यादा ताकतवर, लेकिन ताहाल कोई खातर ख्वाह हिजबुल्लाह की जानब से फलस्तीन के दिफा के लिए इकदाम होते हुए नजर नहीं आए, जिससे उम्मत मुसलमान मुतमिन हो जाए। पूरी दुनिया में फलस्तीन से इजहार यकजहती के लिए रैलियां, नारेबाजी और बहुत कुछ किया जा रहा है। शुहदा के लिए गायबाना नमाज जनाजा, खुसूसी दुआओं का भी मसाजिद में एहतमाम किया जा चुका है, लेकिन ये जंग खत्म होने या फिर रोकने का नाम नहीं ले रही।
نہ جانے کتنے اور گھر اجاڑ کر یہ جنگ ختم ہوگی۔ اللہ پاک فلسطین سمیت تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔